राणा सांगा गद्दार है, बाबर महान है। तो दोस्तों एक मुद्दा चल रहा, राजपूत समाज और एक सुमनलाल एससी समाज का नेता है। तो सबसे पहले मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, तुम लोग अपने आप को श्री कृष्ण का भगवान बताते हो। मैं एक हिंदू होने के नाते इस धरती पर इस भगवे के लिए, इस बहन बेटियों की रक्षा के लिए, देश के लिए अगर मैं वीडियो बना पा रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं राणा सांगा और राजपूत समाज के महाराजाओं की देन है। मैं एक हिंदू होने के नाते पूरे कंधे से कंधा मिलाकर क्षत्रिय समाज के साथ खड़ा हूं और सभी 36 बिरादरी के उन सूरवीरों से कहना चाहता हूं, हिंदुत्व की पहचान रखने वालों से कहना चाहता हूं, दोस्तों ये लड़ाई राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है। ये राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उन महापुरुषों की लड़ाई है जिन्होंने देश इस भगवे के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, सब बहन बेटियों के बाजार लगा करते थे, उनके लिए लड़ाइयां लड़ी थी। आज अगर मैं जिंदा हूं तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप, दादा सूरजमल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, बप्पा रावल इनकी देन है। आज एक 2 कौड़ी का नेता संसद में खड़ा होकर कहता है कि राणा सांगा गद्दार थे। कभी तुमने युद्ध लड़े होते तो युद्ध की परिभाषा जानते, युद्ध क्या होते मैदान में पता चलता है। वही हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत राजाओं ने बनाया था, वही रामायण भारत क्षत्रिय राजाओं ने बनाई थी। कभी युद्ध लड़े होते तो आज तुम युद्ध की परिभाषा जानते। खून और ब्लड और डीएनए आज बता पा रहा है, उस समय जब ये राजा लड़े होंगे तो तुम जैसे लोग क्यों साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मुगल इस देश के अंदर राज करके गए थे। मैं सभी हिंदू सूरवीरों से कहना चाहता हूं, इसको राजपूत समाज से ना जोड़े। हम सभी हिंदुओं का फर्ज बनता है दोस्तों, उस राजा का, उस समाज का साथ देने का। आज वक्त आ गया है हिंदुओं का, जिस समाज ने इस देश, इस भगवे, इस बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़े होंगे। आज यादव समाज के भाइयों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हो, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज कृष्ण जी, जो मथुरा वृंदावन की धरती पे ग्वालों के बीच में रहकर गौ माता का दूध पीकर पले बड़े हों और यादव समाज, कृष्ण समाज का वंशज अपने आप को बताती हो, आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गौ माता के गोबर से बदबू आ रही है। विचार करने का समय है। 2 समाजों को खुश करने के लिए, किसी की वोट बैंक के लिए इतने नीचे गिर जाओगे सोचा नहीं था। आज हिंदू सूरवीरों जागने का समय है और मैं कहना चाहता हूं, ये मत सोचो कि ये राजपूतों की लड़ाई है, हिंदू धर्म की लड़ाई है, ये सभी जातियों की लड़ाई है, ये सभी हिंदू सूरवीरों की लड़ाई है। और आप सभी को इस लड़ाई में 12 अप्रैल को आगरा आना चाहिए और राजपूत समाज को मजबूती देनी चाहिए कि राजा महाराजा किसी एक जाति के नहीं हुए, राजा महाराज 36 बिरादरी के हुए हैं। उस समय को याद करिए, जब बहन बेटियों के बाजार लगाया करते थे। ये राजा चाहते तो अपने महलों में रहकर सोने की थालियों में खाना खा सकते थे, ये राजा चाहते तो संधिगत प्रस्ताव अपनाकर आधे राजा का हिंदुस्तान बन सकते थे, परंतु उन्होंने युद्ध चुना, बहन बेटियों की इज्जत चुनी, इस भगवे को चुना, इस हिंदुस्तान को चुना। आज तुम इस हिंदुस्तान में घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, चैन की अमन शांति ले रहे हो, तो उन राजाओं की देन है। खाओगे देश का, पियोगे देश का, गुन गाओगे बाबर औरंगजेब का, जिनकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ता है। तो ये भी विचार करने की जरूरत है। अगर कोई समाज अपनी समाज के गलत का समर्थन करती है तो भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, तुम्हें हिंदू जाति में जो जन्म मिला, आपको शर्म आनी चाहिए। और कृष्ण जी के आज दूध पर लानत लगाई है कि गौ माता के गोबर से बास आती है। गौ माता इस देश की राष्ट्र माता है और गौ माता का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा, राणा सांगा का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने दीजिए, करनी सेना को छूट दीजिए। मैं करनी सेना का हिंदू होने के नाते समर्थन करता हूं सूरवीरों को। शेर तो दरवाजे पे जाकर ललकारते हैं, कायर तो वो होते हैं जो घरों से नहीं निकलते हैं। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर करें, और पूरी तरीके से राजपूत समाज के साथ हिंदू होने के नाते खड़ा हूं।